वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। जब भी किसी चीज़ का रिजल्ट आता है अपने साथ में दोनों ही चीज़ें लेकर के आता है, ढेर सारी खुशी एज वेल एज उसके साथ में दूसरे हैंड पे बहुत सारी तकलीफें। जिन किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, उनके लिए पूरी दुनिया जीत लेने के बराबर होती है। साथ ही साथ जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता उनकी तकलीफ और उनके दुखों का भी कोई अंत नहीं होता है। उनको लगता है कि उनकी पूरी दुनिया ही खत्म हो चुकी है। जब से सीजीपीटीएम का फाइनल रिजल्ट का अनाउंसमेंट हुआ है और फाइनली अब एनटीए ने उन सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट भी रिलीज कर दी हुई है सब्जेक्ट वाइज। आप चाहें तो एनटीए की वेबसाइट से वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं सभी जितने 552 सीट की रिक्रूटमेंट थी उन उन सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट का उनके डिसिप्लिन उनके रोल नंबर के साथ में लिस्ट जारी कर दिया गया है। हमने सीजीपीटीएम बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट की प्रिपरेशंस कराई थी और बायोटेक्नोलॉजी में जो कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं उनको कंग्रेचुलेसन्स, बधाई देने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जिनके नाम हैं जो सेलेक्ट हुए हैं उनका नाम और फोटोज़ आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। उनको बधाई देने से पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन लोगों की को भी यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा जिनका सिलेक्शन किसी भी कारण से 0.6 मार्क्स, 0.5 मार्क्स या 1 मार्क्स के अराउंड से नहीं हो पाया है। उनकी तकलीफ़ें ज़्यादा हैं क्योंकि लगभग 7 से 8 मंथ का की पूरी आपकी ये जर्नी थी। आपने बहुत अच्छे से मेहनत किया और आपने पूरा इंतज़ार किया और फाइनली जब आपको पता चलता है कि हाँ, आपके 0.5 मार्क्स, 0.4 मार्क्स, 0.6 मार्क्स या 1 मार्क्स से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो आप समझ नहीं पाते हैं कि आपसे कहाँ गलती हो गई है, राइट? और मन में आपके यही तकलीफ़ होने लगता है कि हाँ, अगर 1 नंबर हो गया होता तो आज हमारा भी सिलेक्शन हो जाता। ऐसा मोमेंट आता है। तो आप सभी लोगों से जिनका भी रिज़ल्ट पॉज़िटिव नहीं रहा है, आप सभी लोगों से सिर्फ़ एक ही रिक्वेस्ट है कि इस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आपके टैलेंट को और आपके स्किल को जस्टिफ़ाई नहीं करता है। इसका कहीं से भी ये मतलब नहीं होता है कि हाँ, आप बाकी किसी से भी खराब थे या आपकी तैयारी अच्छी नहीं थी। चूँकि कॉम्पिटिशन का माहौल है और सीट बहुत कम होती है, तो दैट इज़ व्हाई किसी न किसी को तो नॉट सेलेक्टेड होना ही है और इस बार शायद नंबर आपका रहा है। लेकिन आपकी जो मेहनत है और आपका जो पढ़ने का तरीका है और आपने जो डेडिकेशन दिखाई है, अगर आप इसे कंटिन्यू करते हैं, कैरी आउट करते रहेंगे तो डेफ़िनिटली नेक्स्ट टाइम पे आपको अपॉर्च्युनिटी ज़रूर मिलेगी। सो आप खुद को निराश मत करिए, ऐसा नहीं है कि ये लाइफ़ का आखिरी एग्ज़ाम था, अब की इसके बाद कोई रिक्रूटमेंट नहीं आएगी, ज़रूर आएगा। अभी आपके लिए ये टाइम बड़ा ही इमोशनल है और बहुत ही पेनफुल है। इस टाइम पे कोई भी डिसीजन आप मत लीजिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अभी इस टाइम को बस सिंपली पास आउट हो जाने दीजिए। 1 हफ्ते के बाद आपको शायद हो सकता है इसका पेन खत्म हो जाए, तब आप कोई डिसीजन लीजिएगा कि आपको तैयारी कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है। सब आते हैं उन सारे कैंडिडेट को जिन्होंने सिलेक्शंस लिया है, उनको हमारी तरफ से पूरे एमएस बायोलॉजी के चैनल और टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ। उनके नाम हैं विशाली धीमन, जो कि बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट से तैयारी इन्होंने किया था मेंस एग्ज़ाम्स का, फिर हमसे ये इंटरव्यू के लिए भी जुड़ी रहीं और इनका इंटरव्यू आप सभी लोगों ने देखा था। काफ़ी अच्छा इंटरव्यू दिया था और मॉक इंटरव्यू में सबसे पहला ही कैंडिडेट ये थी। आई थिंक ये हिमाचल प्रदेश से हैं और अभी ये कहीं प्राइवेट किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूट में टीचिंग भी करती हैं और इसके साथ में इन्होंने तैयारी किया। तो विशाली, आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज आपके पूरे फैमिली को आप पे नाज़ है, गर्व है कि आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया हुआ है और आप अच्छे पोस्ट पे जाने वाली हैं। सुमित किशोर, जो कि शायद मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है ये बिहार से बिलॉन्ग करते हैं और करेंटली अभी ये कहीं गवर्नमेंट पोस्ट पे अपॉइंटेड हैं। और मेरी जहाँ तक मुझे याद है इन्होंने मॉक इंटरव्यू के टाइम पे हमसे ये जुड़े थे। तो ये सुमित किशोर को भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपके पास गवर्नमेंट जॉब थी ऑलरेडी, लेकिन वो पोस्ट उतनी अच्छी नहीं थी, शायद ये उस पोस्ट से सैटिस्फाइड नहीं थे। तो फाइनली अब आपको आपकी जो चाह थी उसके हिसाब से आपको पोस्ट अब मिल रही है, तो आप अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छे से सँभालने के लिए रेडी रहिए। हिमांशु शर्मा, जो कि वाराणसी से बिलॉन्ग करते हैं, ये यूपीएससी की तैयारी भी करते हैं और इनका भी ये भी हमसे जुड़े थे मॉक इंटरव्यू के टाइम पे और इनका भी सिलेक्शन बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में ही हुआ है। हिमांशु, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएँ और आपकी फैमिली आज आप पे बहुत नाज़ कर रही होगी, पूरी फैमिली आपसे बहुत खुश होगी। प्रशांत पांडे, जो कि बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में इन्होंने भी सिलेक्शन लिया हुआ है, ये भी हमसे जुड़े थे मॉक इंटरव्यू के टाइम पे। अभी ये करंटली क्या कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा हमको आइडिया कम है। और प्रशांत, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएँ अपनी नई रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए, उसको लेने के लिए आप रेडी रहिए।
आपकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ने वाली हैं। और मनदीप कौर इन्होंने भी बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में सिलेक्शंस लिया हुआ है। सो फाइनली ये 5 कैंडिडेट हैं जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में सिलेक्शंस लिया। और ये एमएस बायोलॉजी के चैनल से ये लोग जुड़े रहे। इनका मेंस और इंटरव्यू के लिए तैयारी हमने कराया। सो आप सभी लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। और आप अब थोड़ा इस मोमेंट को एन्जॉय कर लीजिए। आप 8 महीने 7 महीने से बहुत अपने डिप्रेशन में थे, आप लोग की रिज़ल्ट कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, कब आएगा, कब नहीं आएगा। तो थोड़ा आप खुल कर के अच्छे से एन्जॉय कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जैसे ही आपको कॉल लेटर आएगा और अपॉइंटमेंट होगी, तो फिर आपकी ट्रेनिंग और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। आप उस पोस्ट पे जा रहे हैं जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, और उम्मीद आप लोगों से ही करेंगे। ऐसा आशा करता हूँ कि अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन कंधों पे जा रही है, वो काफ़ी ऑनेस्टली से अपना काम करेंगे। जो चीज़ें आप लोग सोसाइटी में भी देख रहे हैं एग्ज़ामिनेशंस को लेकर के, वैसा चीज़ आप लोगों से उम्मीद नहीं करता कि आप लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे या उसे करने देंगे। सो आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएँ आपके अगले टास्क के लिए, अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। अच्छे से आप लोग एन्जॉय कीजिए। आप पूरी फैमिली के साथ में अच्छे से एन्जॉय करिए, खुशी मनाइए कि आपने इतना अच्छा काम किया और अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से आपको इतना अचीवमेंट मिला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।